हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह आप सभी लोगों का फिर से अपने इस चैनल एडुडेंस में स्वागत करता हूं। और आज मैंने टॉपिक लिया है भारत का परिचय। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के परिचय के अंतर्गत अवस्थिति और विस्तार और विभिन्न प्रकार के ये जो टॉपिक हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भौगोलिक आकार, स्थलीय तटीय सीमा जो होता है, राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन, भारत के राज्यों के बारे में, और विश्व और भारत की जलीय सीमा जो है उसके बारे में, और पड़ोसी देशों के बारे में। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस जानकारियाँ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग अभी पढ़ेंगे इतिहास में, ज़्यादा ना डिटेल में जान के बस इतना ही जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत की सभ्यता का पहचान है। हम भारत में ही स्थापित थी वो, और इसमें विशाल साम्राज्य हुआ करता था, और सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए ये मशहूर थी। ठीक है, भारत का नाम आर्यावर्त इसलिए पड़ा कि जब आर्य भारत में आए थे, इतिहास में भी पढ़ेंगे कि आर्यों के आगमन के बारे में विभिन्न विचारकों के विभिन्न विचार हैं। तो आर्यों के शक्तिशाली एक राजा थे जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष अपने देश का नाम पड़ा है। ठीक है, और जो वैदिक आर्य थे उनका स्थान जो रहने निवास करते थे वो सिंधु घाटी के इस तट पे था, भारत के अंदर साइड वाले तट पे। तो जब ईरानी आए तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला, उस स को ह बोलते हैं, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। अवस्थिति और विस्तार में भारत हमारा जो है एक बहुत विशाल देशों में से एक है, और ये विश्व में 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें विविध प्रकार के जो स्थलकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे भारत के ठीक उत्तर में हिमालय पर्वत है, सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। उसके बाद बीच में बहुत सारे पठार हैं, जैसे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार इत्यादि चीज़ें हैं। उसके अलावा पश्चिम में हमारा मरुस्थल भी है। उसके अलावा पूर्वी दिशा में घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी दिशा में स्थित हमारे देश भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विशालता और दक्षिण में हिंद महासागर की सीमा होने के कारण, क्योंकि विशाल देश है और ये हिंद महासागर इसके ठीक दक्षिण में है, तो इस वजह से भारत को एक उपमहाद्वीप का संज्ञा दिया गया है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या देश आते हैं, कौन से? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और भारत स्वयं आता है। ठीक है, अच्छा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और इनको अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा देश है सबसे बड़ा? रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे चीन, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 नंबर का बहुत विवाद होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल उस कॉन्टिनेंट के बाहर भी कई जगह पे है। ठीक है, जहाँ पे उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसी में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाहर भी कुछ अन्य राज्य हैं, इसलिए कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे है। और लेकिन केवल एक भूमि के रूप में देखा जाए तो उस मामले में चीन बड़ा पड़ जाता है। और उसके बाद अगला है अब ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा क्रम ऐसा है कि रूस, कनाडा, चीन, और उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कुछ किताबों में आप देखेंगे कि अमेरिका पहले रहेगा और चीन बाद में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोग पिछले भी वीडियो में जाने थे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक है, और इसका देशांती जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, अच्छा, भारत के द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि भारत का जो मुख्य भूमि है जो कन्याकुमारी पड़ता है, उस पोर्शन को हम लोग, उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि भारत तो उसके बाहर भी है, जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और
दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार समूह में जो निकोबार समूह का, ग्रेट निकोबार समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। मैप के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला पोर्शन है, एकदम अंतिम बिंदु, यहाँ वाला, इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, और यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट अभी हम लोग जाने। और ऊपर वाला ये जो है, ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पे इंदिरा कॉल पड़ता है और ये हमारे देश का सबसे उत्तरतम बिंदु है और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश पड़ता है। ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग देशांतरी विस्तार देखते हैं तो हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं और पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का विस्तार है। और इसी प्रकार से इसकी अगर हम लोग नाम देखें तो सबसे, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु जो होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है, उसका नाम है गौर मोता। और सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है किबुथु। उसके बाद अभी इंदिरा कॉल के बारे में मैंने बताया। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमिका याद रखिएगा, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है, जबकि अगर हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के 2.4 हिस्से के बराबर है। जबकि भारत का क्षेत्रफल 2015 में जब बांग्लादेश का कुछ ज़मीन का विवाद था, वो सॉल्व होने के बाद भारत को कुछ और भूमि अधिग्रहित हुई थी। उसके अनुसार भारत का वर्तमान क्षेत्रफल जो है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की 17.5% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने देश के बारे में। तो क्योंकि हमारे देश के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो इस रेखा पर स्थित जो हमारे राज्य हैं पहले उनको देखेंगे। ठीक है, और उनको मैप के ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और ये ट्रिक ज़्यादातर प्रचलन में है कि मित्र पर गमछा झाड़। इसका क्या मतलब है आगे समझेंगे। देखिए, ये हमारा देश का मैप है। तो मित्र से एम से आप देखेंगे यहाँ पे मिज़ोरम है। ठीक है, एम से मिज़ोरम। ठीक है, उसके बाद त्र से त्रिपुरा, मित्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, और उसके बाद र से राजस्थान, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ये राजस्थान आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद ग से गुजरात, गुजरात आप देख ही रहे हैं, साफ साफ बीच से जा रही है लाइन। और उसके बाद म से क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जा रही है। उसके बाद छ से छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के अंदर से भी जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद झारखंड। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे राज्यों की संख्या कितनी होगी, 8 राज्य से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 और राजस्थान 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे देश के जो मानक समय रेखा है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो हमारे देश के जो टाइम जोन का निर्धारण हुआ है वो लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हुआ है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो ये यहाँ पे इलाहाबाद है। ठीक है, और इलाहाबाद के ठीक इस वाले पोर्शन से होकर गुजरती है यहाँ से। और ये देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ राज्यों से होकर भी गुजर रही है। तो इनमें कौन से राज्य हैं, सबसे पहले हम लोग राज्यों में देखेंगे। 82.5 डिग्री पे सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा टच होके जा रहा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़ और चौथा राज्य है उड़ीसा और पांचवा है कौन सा, आंध्र प्रदेश। हाँ, तो भारत का
जो टाइम जोन का निर्धारण किया गया है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप पिछली क्लास का पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्व की दिशा में टाइम अधिक रहता है और पश्चिम की दिशा में कम होता है। तो इस हिसाब से हमने सीखा था पिछले क्लास में कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, और इसी हिसाब से कुल 82.5 डिग्री यात्रा करने में पृथ्वी को लगभग 82.5 गुणा 404 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 330 मिनट के बराबर आएगा, जो कि टोटल 5.5 घंटे के बराबर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।